वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हंसता हंसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ। और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर एक शेयर करनी है। सबको यकीनन पता चल गया होगा, हजूर ने हज़रत खलीफत मसीह खामस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ ने इनके नमाज जनाजा पढ़ाई। और ये मैं बताता चलूँ कि मुकर्रम व मुहतरम चौधरी असगर अली कलार साहेब जो 10 जनवरी 2022 को सीरान राह मौला के दौरान वफात पा गए कि यानी इन हिरासत में, जो पुलिस की हिरासत में इनको हथकड़ियाँ भी लगी हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये इंतहाई दर्दनाक खबर है। एक तो असीरान राह मौला थे और दूसरा उसी के दौरान उनकी वफात हो गई। अच्छा, मरहूम जुलाई 1951 में पैदा हुए और 20 साल की उम्र में अहमदियत में शामिल हुए। अपने इस फैसले की वजह से इन्हें अपने ही ख़ानदान के जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा और सितंबर 2021 को इन पर तौहीन मजहब जो 295C का जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया और बाद अज़ां 10 जनवरी 2022 को जेल में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इसी तरह जैसा कि मैंने बताया कि हजूर अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ ने लास्ट जुमा को इनके जो नमाज जनाजा पढ़वाई थी। अल्लाह ताला इनके तमाम लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये इनका जेल में जाने का कसूर सिर्फ ये इतना ही था कि पाकिस्तान की जेल में थे ये, और कसूर इतना ही था कि ये इनका अहमदियत से ताल्लुक था। वैसे आप देखते हैं जो मुल्क में जो सूरत हाल है, जो चोरी चकारी करते हैं, मुल्क के साथ उनके मालो दौलत लूटते हैं, अदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, कत्ल गारत करते हैं, किसी भी जुर्म में दुनिया की गर्ज के मुब्तला हों, उन्हें अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल जाता है, बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अभी हाल ही का वाक़या कनाडा से एक दोस्त, वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी थे, अमेरिका से गालबन, वो अलबत्ता पाकिस्तान कनाडा या अमेरिका से वो गए थे, पाकिस्तान गए थे और पिछले 50 साल से ओवरसीज थे, 50 साल से इधर रह रहे थे, 50 साल से जो है ना वो पिछले तकरीबन 30 साल से 29-30 साल से अपने घर वालों के साथ लड़ झगड़ के वो ना पाकिस्तान जाते थे कि मैंने पाकिस्तान जाना है, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, पाकिस्तान की धरती से बहुत प्यार है। वो जाते थे, मगर अभी जब वो पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उनका तकरीबन 1 करोड़ की चोरी कह लें या डाका कह लें पड़ गया। और जो चोर थे जो वो उनका जो मोबाइल उठा के ले गए, GPS के जरिए उनकी निशानदेही हो गई, ट्रेस हो गया वो किस घर में पड़ा है। वो पुलिस को बताया गया, पुलिस उधर गई, उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब वो उसके लवाहिकीन कहने लगे, वो 16 साल 5 माह का जो लड़का था उसके ऊपर वो केस जब किया तो अदालत ने उसे जैसे बच्चा कह के तो बाइज्जत बरी कर दिया। और वो जो उसका जो तकरीबन जो 50 तोले सोना था और उसके बाद अमाउंट थी, सारा कुछ वो ले गई, कोई चीज़ उससे वापस ताहाल नहीं लेके दी। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के कानूनों का। अच्छा, कोई ऐसा काम करे तो उसको रिलीफ मिल जाती है, अदालत की तरफ से रिलीफ मिल जाती है, अदालत ने उससे जो बेल होती है या जो भी सूरत हाल है उससे छोड़ दिया। और उसके जो चचा वगैरह थे, जो इनका वो लड़का था जिसके पास से वो उसके मोबाइल जो टेलीफोन थे वो बरामद हो गए GPS की वजह से। वो कहते अगर हमें अरबों रुपये भी लगाना पड़े तो हम लगा देंगे, मगर इसको हम जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहने देंगे, ले जाएंगे। वो ले गए हैं। ये दो बहुत अहम जो वाक़यात थे, एक तो एक शख्स बुजुर्ग आदमी जिन्हें हथकड़ी लगी और उनकी जेल के अंदर वफात हो गई। दूसरे ये 75 साल ये भी बुजुर्ग, ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आए इस गर्ज के साथ कि अपनी बेटी की शादी करेंगे धूमधाम से, और 1 करोड़ का नुकसान हो गया। और ये बुजुर्ग बता रहे थे पिछले तकरीबन 30 सालों से अपने बच्चों से लड़ के आ रहे हैं और पाकिस्तान आते थे, अब वो दोबारा किस मुंह के साथ पाकिस्तान आएंगे। और इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल हंसता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के साथ।